ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। प्यारे दर्शकों, महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिससे मृत्यु भी घबराती है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि यमदूत भी प्राण हरने से पहले कई बार सोचते हैं, क्योंकि ये मंत्र स्वयं महाकाल को प्रसन्न करता है और जिस मंत्र से महाकाल प्रसन्न हो जाए उसे कैसा भय। महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति ही इसलिए हुई है ताकि काल को पराजित किया जा। एक बार यमराज ने महामृत्युंजय के इस मंत्र की अनदेखी करके प्राण को हरने की कोशिश की थी, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि महामृत्युंजय मंत्र की अगर अनदेखी कर दी तो महाकाल की भस्माग्नि उसे जलाकर भस्म कर देगी। ये बात उस समय की है जब महादेव के सबसे बड़े भक्त मृकंड ऋषि के संतानहीन होने से उन्हें बड़ा दुख हो रहा था और वे घनघोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न करने में लगे हुए थे ताकि उन्हें संतान की प्राप्ति हो सके। मृकंड ऋषि के काफी समय तक तपस्या में लीन होने के बाद भगवान भोलेनाथ उन पर प्रसन्न हो जाते हैं और उन्होंने कहा, मैं विधान बदलकर पुत्र प्राप्ति का तुम्हें वरदान देता हूँ। ये सुनकर मृकंड ऋषि अति प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल महादेव के मुख से निकली बात मृकंड ऋषि की प्रसन्नता छीन लेती है। महादेव कहते हैं कि पुत्र प्राप्ति की इस प्रसन्नता के बाद जल्द ही तुम्हें महादुख का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये दुख क्या होगा ये उन्होंने नहीं बताया। जल्द ही मृकंड ऋषि को पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। मृकंड ऋषि अति प्रसन्न हुए, लेकिन जैसे ही ज्योतिषियों ने उन्हें बताया कि उनके पुत्र मार्कंडेय की आयु सिर्फ 12 ही वर्ष है तो उनका ये दुख शोक में बदल गया। उनकी पत्नी पर तो दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा, पर मृकंड ऋषि अपनी पत्नी को आश्वस्त करते हैं और बोलते हैं कि जिस महादेव ने हमें पुत्र दिया है वही अब इसकी प्राणों की भी रक्षा करेंगे और दीर्घ आयु होने का वरदान देंगे। समय बीतने के साथ ही साथ मार्कंडेय बड़े होने लगे। मृकंड ऋषि ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी, पर मार्कंडेय जैसे जैसे बड़े होने लगे मृकंड ऋषि और उनकी पत्नी की चिंता और भी बढ़ने लगी। माता पिता को परेशान देखकर मार्कंडेय अपनी माँ से उनकी चिंता का कारण पूछता है तो उनकी माँ उन्हें बता देती है कि आप अल्प आयु हो, आपकी आयु सिर्फ 12 वर्ष ही है। तब मार्कंडेय बिना परेशान हुए अपने माता पिता को आश्वस्त किया कि वे उनके दुख को दूर करने के लिए महाशिव से दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करेंगे। और इसके बाद बालक मार्कंडेय ने शिव को प्रसन्न करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इस मंत्र का अखंड जाप करने लगे। शिव जी की आराधना करते करते वो समय आ ही गया जिसका सबको डर था। मार्कंडेय की आयु 12 वर्ष होते ही यमदूत उन्हें लेने आ गए, लेकिन जब दूतों ने देखा कि ये बालक महादेव की आराधना में लीन है तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की, लेकिन मार्कंडेय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते ही रहे। समय बीत रहा था लेकिन यमदूतों का ये साहस नहीं हुआ महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे मार्कंडेय के प्राणों को वो हर सके, इसीलिए वो लौटकर यमलोक चले जाते और वहाँ यमराज को ये बात बताई। यमराज ने कहा कि ठीक है, मार्कंडेय के प्राणों को मैं स्वयं हर के लाऊंगा। इसके बाद वे मार्कंडेय को लेने वहाँ पहुँच गए। जब मार्कंडेय देखते हैं कि यमराज स्वयं आए हैं तो फिर वे जोर जोर से
महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने ही लगे और करते ही चले गए और वे शिवलिंग से लिपट गए। ये देखकर यमराज ने मार्कंडेय को शिवलिंग से छुड़ाकर ले जाने की कोशिश की। तभी एक भयंकर हुंकार से धरती कांपने लगी और एक प्रचंड प्रकाश उत्पन्न हो गया और उस प्रकाश में से महादेव हाथों में त्रिशूल लिए प्रकट होते हैं। महादेव ने यमराज से कहा कि तुमने मेरी साधना में लीन भक्त के प्राण लेने की दुस्साहस कैसे की। यमराज महाकाल के प्रचंड रूप को देखकर भयभीत हो जाते हैं। यमराज हाथ जोड़कर कहते हैं, हे भोलेनाथ, मैं आपका सेवक हूँ। आपने ही लोगों के प्राण हरने का ये निष्ठुर कार्य मुझे प्रदान किया है, मुझे सौंपा है और मैं वही कर रहा हूँ, मुझे क्षमा करें। तब जाकर महाकाल का क्रोध शांत हुआ। मैं अपने भक्त की आराधना से प्रसन्न हूँ और मैं इसे दीर्घ आयु होने का वरदान देता हूँ। अब तुम इसे नहीं ले जा सकते। तब यमराज ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा का मैं सम्मान करता हूँ। मैं अब से मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने वाले किसी को भी हानि नहीं पहुँचाऊंगा। और इस तरह मार्कंडेय को जीवन का वरदान मिल गया और शिव भक्तों को मृत्यु से बचाने वाला महामृत्युंजय मंत्र प्राप्त हो गया। कहते हैं, सोमवार को महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने से महाकाल की कृपा होती है और कई असाध्य रोगों और मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। जय महाकाल। तो प्यारे दर्शकों, यही था महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति का उद्देश्य। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा।